तो परिचय तो दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। उन्हीं महानुभावक ने मुझे प्रश्न किया कि आप कहते हैं आप हैं ब्रह्मा के मानव अवतार। आप कह रहे हैं कि जो जीसस लौट के आ गया वो मैं। आपको कब मालूम हुआ ये बात कि आप ये हैं सो? तो मैंने कहा 2016 2016 में मुझे कहा गया। किसने कहा? खुद भगवान विष्णु ने 24 बार अलग-अलग मानव रूप में मुझसे मुलाकात की। शिव जी ने 3 बार, एक ही रूप में 3 बार मुलाकात की। पहली बार मिले तो एक तो रास्ताफारी बॉब मार्ली टाइप जटाधारी व्यक्ति मेरे से लंबे। दूसरी बार मिले वही व्यक्ति लेकिन मेरे से हाइट कम। तीसरी बार मिले तो वो समझा रहे थे मुझे कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। चौथी बार वो मिले वो कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए नहीं ज़रूरी है कि ही इज़ एवरीवेयर, जिसे हिंदू कहते हैं शिव महादेव, जिसे क्रिश्चियन कहते हैं होली स्पिरिट। क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि बाइबल अलग-अलग कालखंड में अलग-अलग लोगों ने कलम चलाए, लिखे, लेकिन ऑल ऑफ देम वर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, यानी कि शिवा, महादेव। शिव जी जब सत्ययुग में धरती पर आए, वो भगवान राम या भगवान कृष्ण या भगवान बुद्ध या यीशु की तरह किसी औरत के कोख से पैदा नहीं हुए। वो उन्होंने अवतरण किया, वो स्वर्ग से सीधे ध्यान मुद्रा में धरती पर उन्होंने अवतरण किया, कहीं हिमालय पर्वत में। सैकड़ों लोग जमा हो गए कि कौन है ये? क्यों आंख मूंद के बैठे हुआ है? महीनों बीत गए, तो धीरे धीरे बाकी जो मेला देखने लोग आए थे वापस चले गए कि नहीं, आंख खोलता है ना कुछ बोलता है, चलो घर चलते हैं। अंत में जो 7 लोग बाकी रह गए, वही जाके सप्तऋषि बने। तो जब शिव जी की पार्वती से शादी की समय आई तो उन्हें उनसे पूछा गया, शादी से पहले लोग पूछते हैं कि आपके पिता का नाम? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा। आपके दादाजी का नाम? तो विष्णु। और आपके परदादा का नाम? तो मैं खुद अपना परदादा हूँ। उन्होंने ऐसा बोला। यानी कि विष्णु से पैदा हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा ने गोद लिया शिव जी को। शिव जी एक बालक के रूप में ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुए, रो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, ए बालक तुम क्यों रो रहे हो? तो मेरा कोई नाम नहीं है इसलिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको ढेर सारे नाम दिए, यानी कि बच्चे को गोद लिया। इसलिए शिव जी कहते हैं ब्रह्मा मेरे पिता, विष्णु मेरे दादाजी और मैं खुद अपना परदादा। यानी कि पैदा किया हुआ बच्चा और गोद लिया हुआ बच्चा दोनों बराबर हैं। ये बात ईश्वर कह रहे हैं। तो भगवान कल्कि को मैंने पहली बार एक क्वींस में एक पार्क में पिकनिक हो रहा था हमारे कम्युनिटी का, तो वहाँ मैंने उन्हें देखा पहली बार। उसके बाद परिचय हुई, फ़ोन पर बातचीत होती थी कभी, कुछ लगभग 2 साल तक इसी तरह थोड़ा बहुत बातचीत, एक बार मुलाकात भी हुई। तो मैं वीडियो बना के लोगों को शेयर करता था। एक वीडियो मैंने कहा था कि मैं ब्रह्मा का मानव अवतार और मैंने कुछ 1-2 दर्जन अपने परिचित लोगों को मैंने भेजा, शेयर किया ऑनलाइन, मैसेंजर में शायद। तो उन्होंने मुझे जवाब में लिखा, और मैं विष्णु का मानव अवतार। तो मेरा पहला रिएक्शन था कि देखिए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये महापाप हुआ। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे उन्हें। उन्होंने अपना परिचय दिया और मुझे कन्विंस कर दिया 10 मिनट में कि नहीं, वास्तव में वो विष्णु अवतार हैं, वो कल्कि हैं।
क्योंकि जो मेथोडोलॉजी मैं लोगों को दिखा रहा था कि देखो मैं ये हूँ और मेरा परिचय ऐसे स्थापित होती है, उसी मेथोडोलॉजी के अनुसार उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया कि वास्तव में वो कल्कि हैं। तो अभी तो अब इस प्रोजेक्ट में लग गए हैं, वे भगवान राम की तरह हुए, मैं हनुमान जी की तरह हुआ। मेरा काम है उन्हें हर संभव सहयोग करना। उतना ही नहीं, मेरा काम है मानव जाति के साथ खड़े होकर उनकी पूजा आराधना करना। मानव जाति के साथ कंधे में कंधे मिलाकर उनकी पूजा आराधना करना, वो मेरा रोल है। तो उनके काम में हर संभव से करने ही आए हैं और कर रहे हैं। धीरे-धीरे संगठन बनेगी, बढ़ेगी, वॉलंटियर्स आएँगे, क्योंकि काम बहुत करना है। सिर्फ 2 लोग करेंगे ऐसी बात नहीं है। तो परिचय स्थापित होती है उनकी भी और मेरी भी भविष्यवाणियाँ पूरे होने से। भगवान कल्कि के बारे में 12 अ, भविष्यवाणियाँ हैं जो कि बहुत लोग कहते हैं, आप ऑनलाइन विकिपीडिया में देख सकते हैं, जगह-जगह लिखे हुए हैं। उस 12 में से 11 इनमें पूरे हो गए हैं। एक वो हुआ। दूसरा, भगवान कल्कि वो जो कलयुग को समाप्त कर दें। तो समाप्त करने से पहले तो रोड मैप दे रहे हैं कि ऐसे होगा। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो वो हुआ। तो कहा जा रहा है पब्लिकली सभी को कि अगर कोई भी ये प्रमाणित कर दे कि नहीं ये रोड मैप नहीं है, इस रोड मैप के आधार पर कलयुग की समाप्ति नहीं होगी, तो उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। संभव ही नहीं है। कोई वो प्रमाणित कर दे कि नहीं ये कलयुग समाप्ति का रोड मैप नहीं है, वो संभव ही नहीं है। कितना सटीक रोड मैप है, कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम गॉड। मेरा एक ब्लॉग है जीजस इज बैक डॉट एक्स वाई जी। तो उस पर मैंने लिख दिया हुआ है कि देखो मेरी परिचय स्थापित होती है, मैंने भविष्यवाणियाँ पूरी की हैं और आगे जाके और भविष्यवाणियाँ पूरी करेंगे। मैंने कुछ मिरेकल्स परफॉर्म किए हुए हैं, वो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं और उनका मकसद है परिचय स्थापित करना। और मिशन जो काम है, सबसे बड़ा बात तो वो हुआ। मिशन तो एकदम स्पष्ट है। दुनिया में आज 2000 साल से सबसे फेमस, सबसे प्रख्यात क्रिश्चियन प्रेयर कौन है? क्या है? वो क्या कहते हैं उस प्रेयर में? आप किसी भी चर्च में जाइए संडे को, तो वो प्रेयर वो एक बोलते ही हैं और वो प्रेयर है, वो जीसस ने 2000 साल पहले सिखाया। यानी कि वो जीसस को एड्रेस नहीं किया गया उसमें, उसमें होली फादर विष्णु को एड्रेस किया गया। तो प्रेयर है, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इन हेवन, कि हे ईश्वर, धरती पर तेरा प्रत्यक्ष शासन चाहिए। तो चूंकि वो प्रेयर जीसस ने सिखाया 2000 साल पहले, तो जीसस कह रहे हैं कि होली फादर धरती पर मानव अवतार में आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? जीसस से वो बड़े हुए हैं, सीनियर हुए हैं। जीसस आ सकते हैं तो होली फादर क्यों नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इस बात जो लोग कहते हैं कि ईश्वर धरती पर मानव अवतार में नहीं आ सकते हैं, वो कितनी अजीब बात हुई। और वही लोग कहेंगे कि गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब हुआ वो कुछ भी कर सकते हैं, नो एक्सेप्शंस। कोई ऐसी बात आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये चीज है तो कि ईश्वर नहीं कर सकते हैं। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो एक कहना कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, वो सब कुछ कर सकते हैं सिवाय एक, वो धरती पर मानव रूप में नहीं आ सकते हैं। एक कोई लॉजिक ही नहीं उस बात। और जब ईश्वर धरती पर मानव अवतार में आते हैं तो इसका मतलब उनका जो डिवाइन फॉर्म है वो गायब हो गया, वैसी बात नहीं है। वो डिवाइन फॉर्म बरकरार रहता है।
वो अपने आप को मानव अवतार में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन रूप कायम रखते हुए अपने आप को मानव अवतार में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मानव अवतार उसे कहते हैं। तब ना कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की कि हम आपको आपके दिव्य रूप में देखना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तब तो आपको दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी, लीजिए दिव्य दृष्टि। तो पहले दिव्य दृष्टि दिया, उसके बाद अपना विराट स्वरूप दिखाया। लेकिन उसी वक्त उस कुरुक्षेत्र में जो अन्य लोग थे, वहां तो बहुत लोग थे कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जमा हुए थे, वो विराट रूप और किसी ने नहीं देखा सिवाय अर्जुन के। तो ईश्वर जब मानव अवतार में धरती पर आते हैं, उनका जो डिवाइन फॉर्म है वो बरकरार रहता है। सिर्फ वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मानव अवतार में। कुछ लोग जिज्ञासा प्रकट करते हैं और कर रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, और विभिन्न धर्म ग्रंथों में, बाइबल में लिखा हुआ है, हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि युग के समाप्ति के समय बड़े बड़े लड़ाइयाँ होंगे, बहुत उथल पुथल। तो अगर धर्म ग्रंथ की बात आप ना भी करें, तो अभी ये अगस्त 2023 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी जो एक सेकुलर किस्म से जो विश्व समाचार लोग पढ़ते हो, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो विश्व के प्रमुख शक्तियां हैं उनमें टेंशन बहुत बढ़ रही है? एक तो युद्ध ही हो रहा है यूक्रेन में, प्रॉक्सी वॉर कहिए। दुनिया के दो बड़े बड़े आणविक शक्तियों के बीच एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है यूक्रेन में, और टेंशन और बढ़ रहा है। वैसे और जगह भी हो रहे हैं। तो जब दुनिया के प्रमुख शक्तियां एक आपस में टेंशन बढ़ाने में लगे हों, तो टेंशन बढ़ती जाए, वैसे में अगर एक पात्र कोई मिस कैलकुलेशन करे, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं पुतिन ने यूक्रेन में किया, वो एक मिस कैलकुलेशन था कि जाएंगे, एक हफ्ते में ले लेंगे। उसी तरह वे या और कोई पात्र अगर कोई ऐसा मिस कैलकुलेशन करे, तो क्या होता है? टेंशन बढ़ती जाए, उसके बाद एक दो पात्र कुछ मिस कैलकुलेशन करे, तो क्या होता है? इस्केलेशन हो जाता है। और वही इस्केलेशन ज्यादा हो जाए तो वार कहते हैं। तो ये तो दुनिया में टेंशन काफी बढ़ रही है अभी। और आप पिछले घटनाओं को देखिए, रामायण का युद्ध हो या महाभारत का युद्ध हो, रावण को बहुत समझाया गया कि अपनी गलती को फिरता लो, नहीं माना। महाभारत में दुर्योधन को कितना समझाया गया, माना वो? अंतिम सांस तक वो वही रटता चला गया। मरने से पहले वो ये कह के मरा कि हे कृष्ण, तेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है। तो त्रेता युग में एक रावण, अभी धरती पर 1 करोड़ रावण धरती पर आज। और सभी धर्मों को जोड़ के कहिए, कितने लोग होंगे जो आस्थावान हैं, जो ईश्वर को मानते हैं? कितने परसेंट? तो एक बाइपोलराइजेशन होगा ही, वैसा दिख रहा है। जैसे मैंने कहा अपने परिचय के बारे में और भगवान कल के परिचय के बारे में, तो धरती पर सैकड़ों लोग हैं जो कह रहे हैं मैं हूं कल की। सैकड़ों लोग हैं जो कह रहे हैं मैं हूं जीसस। वो सब के सब पाप कर रहे हैं, महापाप। और ऐसा होगा, ये बाइबल में 2000 पहले कह दिया गया कि मेरे नाम पर ढेर सारे आएंगे। वो पाप कर रहे हैं। तो अभी पीक पर है। उस एक फेनोमेन को पर गौर किया जाए तो लगता है कि एकदम पीक सीन पर है धरती अभी। तो ऐसे में बनता है लोग, आस्थावान लोग अपनी आस्था बढ़ाएं, आस्थावान लोग
संगठित हो जाएं, आस्थावान लोग अपनी समाज बनाएं। तो अभी जैसे कि नेपाल में जो काम शुरू होने जा रहा है, तो संघर्ष तो है। युद्ध शब्द का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन युद्ध का मतलब बुलेट नहीं, बैलेट। अब जो नेपाल में चुनाव होगी वो लड़ेंगे, स्वीप करेंगे, वो बैलेट की लड़ाई, बुलेट की नहीं। तो पूरा प्रयास है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा जाए। लेकिन दुनिया के इतिहास, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि एक समय आता है जब स्टैंड लेना होता है। तो अभी ये शुरुआती दौर में एक मैसेज है, द कल्किस्ट मैनिफेस्टो में कलयुग समाप्ति का जो रोड मैप है वो प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि लोग विचार विमर्श कर सकें। लोग मानेंगे उस रोड मैप को तो स्वेच्छा से मानेंगे, खुशी खुशी मानेंगे, वो कन्विंस होके मानेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मानने से पहले उस पर बहस करेंगे, छलफलें होंगी, डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे, और तब जाके लोग मानेंगे नहीं, रोड मैप पे ये अब ये करना है। तो उन महानुभाव ने मुझे प्रश्न किया, कल रात की बात है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया, लंबी बात हुई, 1 घंटे। तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं मैं हूँ जीसस, मैं वापस आ गया, तो आप हिंदू हैं, क्या है आप? तो मैंने कहा देखिए, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मैं एक हिंदू बन के पला बड़ा, और मैं हिंदू हूँ, उससे कोई समस्या है ही नहीं, नो प्रॉब्लम। हिंदू होने से मेरे को कोई उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हिंदू अपने धर्म ग्रंथ को देखे, मुसलमान अपने धर्म ग्रंथ को देखे, क्रिश्चियन अपने धर्म ग्रंथ को देखे, तो परिचय स्थापित हो जाती है आसानी से। कैसे? बाइबल का सबसे प्रख्यात पुस्तक, बाइबल एक पुस्तकालय है, ढेर सारे पुस्तकें हैं उसमें। तो उस पुस्तकालय का सबसे प्रख्यात पुस्तक है गॉस्पेल ऑफ जॉन। उसका प्रथम पैराग्राफ, प्रथम दफा आप पढ़िए, लिखा हुआ है जीसस क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, यानी कि सृष्टिकर्ता। आप किसी हिंदू को पूछिए कि सृष्टिकर्ता कौन, तो क्या कहेंगे? कहेंगे ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा के मानव अवतार यीशु। जिस तरह भगवान विष्णु के मानव अवतार राम, कृष्ण, बुद्ध, उसी तरह ब्रह्मा के मानव अवतार यीशु। अब आइए महाभारत में। महाभारत में एक जगह कहा गया है कि हे ब्रह्मा, आपके ढेर सारे नाम हैं, और ढेर सारे नाम कहे गए हैं, जैसे प्रजापति तो ए तो ओ, और एक नाम कहा गया है ईसा। ये महाभारत में है, हिंदू ग्रंथ में। तो ईसा कौन? तो जिस नाम का जिक्र सबसे ज्यादा बार किया गया है कुरान में, वो नाम है ईसा। कुरान में जिसे ईसा कहा गया है वो है बाइबल के जीसस। तो महाभारत में भी वही है, कुरान में भी लिखा हुआ है और बाइबल में भी लिखा है। जिसे हिंदू ब्रह्मा कहते हैं, उसी को क्रिश्चियन होली सन कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, होली सन, होली फादर, होली स्पिरिट। तो आप कहेंगे मुसलमान कहते हैं ईश्वर एक है, वो तो हिंदू भी कहते हैं ईश्वर एक है, वो तो क्रिश्चियन भी कहते हैं ईश्वर एक है। होली फादर, होली सन, होली स्पिरिट, गॉड इज वन, एज इन द थ्री ऑफ देम एग्जिस्ट इन परफेक्ट हार्मनी। So of course, God is one. Obviously, God is one. One God of the entire universe. One God of multiple universes. So of course, one God of all earth. सारे पृथ्वी के ईश्वर एक ही हैं, और वे अभी धरती पर मानव अवतार में आए हुए हैं।
आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है और ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हैं, उस कम्युनिटी से ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट, कोस्ट टू कोस्ट जगह-जगह मंदिरें लोग बनाए हुए हैं। इंडियन रेस्टोरेंट जगह-जगह है, प्रत्येक शहर में है। तो उस नेटवर्क से हम लोग जा रहे हैं और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोजेक्ट में मदद करिए। इवेंट करना है आपको, इवेंट करना है तो टिकट बेचने में मदद करिए। टिकट खरीदेंगे वो इवेंट में आके उन्हें डिनर भी मिलेगा और एक किताब भी मिलेगा। हालाँकि टिकट का प्राइस 250 इसलिए है कि ये फंडरेजिंग हो रहा है। इस पैसे से जनकपुर में नमः शैतान अभियान शुरू होने जा रहा है। जनकपुर से शुरू होगी, नेपाल स्तर तक जाएगी। नगर से शुरू होकर जिला, प्रदेश और देश स्तर तक जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा ए पूरा कैंपेन का फंडिंग यहीं से होगा, ये बात नहीं है, ये सिर्फ सीड मनी है। थोड़ा सीड मनी यहाँ से हो जाए, तो उसके बाद भारतवर्ष में ही पर्याप्त सहयोग मिल जाएगी, ऐसी अपेक्षा है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ यूएस के जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, जहाँ से हम इस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं, वो इसमें भरपूर सहयोग करें, अपनी-अपनी जगह से करें। आप जहाँ भी हो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हो या उधर शिकागो तरफ हो या टेक्सास में हो या उधर कैलिफ़ोर्निया हो ऑन एंड एनीवेयर इन बिटवीन, आप जहीं पर हो वहाँ से मदद करें। अगर इवेंट कोई आपके पास ना हो रहा हो तो ऑनलाइन जाके कम से कम किताब ले लीजिए। और वेबसाइट है कल्की फॉर कलियुगा .com, KALKIFORKALIYUGA.com, कल्की फॉर कलियुगा .com पर जा कर के वहाँ से आप इवेंट के लिए अपना नाम लिख सकते हैं या किताब ले सकते हैं, किताब मंगा सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में सहभागी होइए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक का। कलयुग समाप्ति का प्रोजेक्ट छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कलयुग समाप्त करके विश्व भर में सत्ययुग की स्थापना, ये दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आइए सहभागी होइए, सब मिल के करते हैं।